बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा तालीमुल इस्लाम का सबक है सजदा सहफ का बयान। तो चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है हमारा, सजदा सहफ किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, सहफ के मायने भूल जाने के हैं। भूले से कभी कभी नमाज में कमी ज़्यादती होकर नुकसान आ जाता है। बाज़ नुकसान ऐसे हैं कि उनको दूर करने के लिए नमाज के आखिरी क़यादा में 2 सजदे किए जाते हैं, उनको सजदा सहफ कहते हैं। अगला सवाल है जी, सजदा सहफ किस तरह किया जाता है? तो इसका जवाब है, क़यादा अखीरा में तशहुद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर कर तकबीर कहे और सजदा करे। सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़े, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और सीधा बैठकर फिर तकबीर कहता हुआ दूसरा सजदा करे, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और बैठकर फिर दोबारा अत्तहियात और दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेरे। अगर सजदा सहफ के सलाम से पहले अत्तहियात के बाद दरूद और दुआ भी पढ़ ले तो कैसा है? बाज़ उलमा ने इसे एहतियातन पसंद किया है कि सजदा सहफ से पहले भी तशहुद और दरूद और दुआ पढ़े और सजदा सहफ के बाद भी तीनों चीज़ें पढ़े। इसलिए पढ़ लेना बेहतर है, लेकिन ना पढ़ने में भी नुकसान नहीं। अगला सवाल है जी, सजदा सहफ सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों में वाजिब है या तमाम नमाज़ों में? तो इसका जवाब है, तमाम नमाज़ों में सजदा सहफ का हुक्म यकसा है। अगला सवाल है जी, अगर एक तरफ भी सलाम ना फेरा और सजदा सहफ कर लिया तो क्या हुक्म है? तो इसका जवाब है, नमाज हो जाएगी मगर कसदन ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। अगला सवाल है, अगर दोनों सलामों के बाद सजदा सहफ किया तो क्या हुक्म है? तो इसका जवाब है, एक रवायत के मुवाफिक जायज़ है, मगर कवी बात यह है कि एक ही तरफ सलाम फेरे। अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो सजदा सहफ ना करे बल्कि नमाज को दोहरा ले। अगला सवाल है जी, सजदा सहफ किन चीज़ों से वाजिब होता है? तो इसका जवाब है, किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब में ताख़ीर हो जाने से या किसी फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाने से या किसी फ़र्ज़ को मुक़द्दम कर देने से या किसी फ़र्ज़ को मुकर्रर कर देने से, मसलन 2 रुकू कर लिए या किसी वाजिब की कैफ़ियत बदल देने से सजदा सहफ वाजिब हो जाता है। अगला सवाल है, ये बातें जिनको भूल कर करने से सजदा सहफ वाजिब होता है, अगर कसदन की जाएँ तो क्या हुक्म है? तो इसका जवाब है, कसदन करने से सजदा सहफ से नुकसान दफ़ा नहीं होता बल्कि नमाज को लौटाना वाजिब होता है। अगला सवाल है, अगर एक नमाज में कई बातें ऐसी हो जाएं जिनमें से हर एक पर सजदा सहफ वाजिब होता है तो कितने सजदे करें? तो इसका जवाब है, सिर्फ एक मरतबा 2 सजदा सहफ कर लेना काफ़ी है। अगला सवाल है जी, किरत में क्या क्या तगय्युरात हो जाने से सजदा सहफ वाजिब होता है? तो इसका जवाब है, फ़र्ज़ नमाज की पहली रकात या दूसरी रकात या उन दोनों में, और वाजिब या सुन्नत या नफिल नमाज़ों की किसी एक या ज़्यादा रकातों में सूरत फ़ातिहा छूट जाने से उन्हें तमाम रकात में पूरी सूरत फ़ातिहा या उसके ज़्यादा हिस्से को मुकर्रर पढ़ जाने से, सूरत फ़ातिहा से पहले सूरत पढ़ लेने से, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकातों के सिवा हर नमाज के फ़र्ज़ हो या वाजिब या सुन्नत या नफल किसी रकात में सूरत छूट जाने से सजदा सहफ वाजिब होता है, बशर्ते कि ये तमाम बातें भूले से हुई हों। अगला सवाल है जी हमारा, अगर भूले से तादील अरकान ना करे तो सजदा सहफ वाजिब होगा या नहीं? तो इसका जवाब है, सजदा सहफ वाजिब होगा। अगला सवाल है जी, अगर क़दा उला भूल जाए तो क्या हुक्म है? तो इसका जवाब है, अगर भूले से उठने लगे तो जब तक बैठने के करीब हो बैठ जाए और सजदा सहफ ना करे, और अगर खड़े होने के करीब हो जाए तो क़यादा को छोड़ दे और खड़ा हो जाए, आखिर में सजदा सहफ कर ले, नमाज हो जाएगी। अगला सवाल है जी, और किन किन बातों से सजदा सहफ वाजिब होता है? तो इसका जवाब है, रुकू मुकर्रर यानी दोबारा कर लेने से, 3 सजदे कर लेने से, क़यादा ऊला या क़यादा अखीरा में तशहुद छूट जाने से, क़यादा ऊला में तशहुद के बाद दरूद बक़दर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ने से,
یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ اگلا سوال ہے جی، اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے مقتدی کے ذمہ اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قیدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔